हल ही मेरी आंखों के सामने खड़ा है। ये राजा बलि बोल रहे हैं, जो परम विद्वान परम ज्ञानी त्रिलोक का स्वामी बना बैठा है, जो इंद्र को जीत लिया जिसने, वो जानता है कि तपस्या का बल क्या होता है, तभी तो तपस्या कर रहा है। आजकल लोगों के पास अगर 6 महीने की कमाई इकट्ठी हो जाए कि 6 महीने तक पड़े पड़े खा सके, तो फिर व्यक्ति पूजा पाठ तो टोटल बंद कर ही देते हैं, बस पड़े पड़े खाएंगे। लेकिन राजा बलि को देखो, 6 महीने की नहीं, भूर्भुवः स्वः, तीनों लोगों का राजा बन गया बलि। लेकिन उसने यज्ञ करना बंद नहीं किया, दान करना बंद नहीं किया, ब्राह्मण गरीब गायों की सेवा करना बंद नहीं किया, गुरु की पूजा करना बंद नहीं किया। क्यों? क्योंकि राजा बलि जानता है, अगर मैंने गुरु की पूजा बंद की, यज्ञ बंद किया, तो मेरे पुण्य कम हो जाएंगे, और पुण्य कम हुए और सुख समाप्त हो जाते हैं। सुख हमें किस बात से मिलता है? हमारे पुण्य खर्च होते हैं और सुख मिल जाता है। पुण्य के बदले में ही सुख मिलता है और पाप के बदले में कष्ट मिलता है। बस ये दो पटरी पर ही गाड़ी चलती है। पुण्य खर्च करो, सुख मिलेगा, पाप खर्च करो, दुख मिलेगा। बहुत लोगों को आपने देखा होगा, जो पुण्य नहीं करते हैं, पाप ही पाप करते हैं, फिर भी आलीशान बंगले में रह रहे हैं, सुखी हैं, लगता है ऐसा देखने में। उसका कारण क्या होता है? कुछ लोगों ने मुझसे पूछा भी है कि महाराज फलाना व्यक्ति तो बड़ा गंदा है, बहुत पापी है, फिर भी उसके तो खूब अच्छे ठाटबाट हैं, बड़े चैन से रहता है, बड़े सुख हैं उसे, इसका क्या कारण है? और हम अभी खूब पुण्य कर रहे हैं, लेकिन हम फिर भी महाराज माइनस में चल रहे हैं, क्या कारण है इसका? बहुत से सवाल, और आप लोगों के मन में भी ये सवाल आते ही होंगे कि महाराज जब हम पुण्य करते हैं तो दुखी क्यों हैं, और सामने वाला पाप कर रहा है तो सुखी क्यों है? उसका कारण बहुत सरल सा कारण है। आपके पास एक खेत है, बहुत आपकी भाषा में समझा रहे हैं, आपके पास एक खेत है, आज से 4 महीने पहले उसमें आपने सरसों बो दिया। क्या बो दिया? सरसों बो दिया। और आपके भैया ने अपने बगल वाले खेत में गेहूं बो दिया। क्या बो दिया? गेहूं। अब जैसे 4 महीने बाद फसल आई तो आप अपनी सरसों काट रहे हो। क्या काट रहे हो? सरसों काटोगे ना। लेकिन आपके पास जो दूसरा खेत है, उस दूसरे खेत में यहाँ सरसों कट रही है और यहाँ आप चना बोते जा रहे हो। क्या बोते जा रहे हो? चना बोते जा रहे हो। अब आप हमसे कहो कि भैया हम जब चना बो रहे हैं तो सरसों क्यों काटनी पड़ रही है? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? हम चना बो रहे हैं अभी वर्तमान में, तो हमें सरसों क्यों काटना पड़ रहा है? अगर हम पुण्य कर रहे हैं तो हमें दुख का सामना क्यों करना पड़ रहा है? क्या कारण है इसका? पुण्य से तो सुख मिलता है, फिर दुख क्यों मिल रहा है? अभी तो हम पुण्य बो रहे हैं, खूब दान कर रहे हैं, खूब धर्म कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, फिर दुख का सामना क्यों करना पड़ रहा है? भाई अभी आप चने बो रहे हो, फिर आपको सरसों क्यों काटना पड़ रहा है? कोई बताएगा? आप बताएंगे परीक्षित, सरसों क्यों काटना पड़ रहा है? अभी समझ में नहीं आया। अरे 4 महीने पहले आपने बोया था सरसों, इसलिए काट रहे हो। बोया था कि नहीं? आपने कुछ समय पहले सरसों बोया था, इसलिए आज आपको सरसों की फसल काटनी पड़ रही है। लेकिन आज आप चना बो रहे हो, तो इसका जब समय आएगा तब आपको चने मिलेंगे, चने काटने को मिलेंगे। अब आपको महाराज हम बो तो रहे हैं चने, फिर सरसों क्यों काटना पड़ रहा है? हम कर तो रहे हैं धर्म, फिर कष्ट का सामना क्यों करना पड़ रहा है? अब आज धर्म कर रहे हो, क्या आज आप धर्म कर रहे हो, पुण्य कर रहे हो, जब परेशान हो तब
परेशान किस बात पे हुए? आपने पहले क्या बोया था? सरसों। आपने पहले पाप किया, दूसरों को कष्ट दिया जो आप भूल चुके हो। आपने जो पहले पाप किया है, आपसे जो पहले गलतियां हुई हैं, उन गलतियों के कारण आपको दुख का सामना करना पड़ा, गरीबी का सामना करना पड़ा, अपमान का सामना करना पड़ा। जब आपको दुख, गरीबी, अपमान का सामना करना पड़ा, तब आपने भगवान का सहारा लिया। धीरे धीरे मेहनत भी करते रहे, दान पुण्य भी करते रहे, भगवान की पूजा करते रहे, तो अब भगवान आने वाले समय में आपके पूरे पूरे पाप जब खर्च हो जाएंगे, आपकी पूरी फसल पहले की कट जाएगी। जब आपकी पूरी फसल कट जाएगी, पूरे पाप पहले के आपके समाप्त हो जाएंगे और आप पुण्य करना बंद नहीं करोगे, बोते रहोगे, पुण्य बोते रहोगे। तो अब जो समय आगे आएगा, तब आपको क्या काटने को मिलेगा? सुख। जब पुण्य करते रहोगे, पुण्य बोते रहोगे, कहते हैं ना, जैसा बो वैसा काटो। आप पाप करोगे, कष्ट बांटोगे, तो उसका कई गुना ज्यादा होके कष्ट मिलेगा। एक बोरा गेहूं खेत में फेंको, 20 बोरा निकालो। वैसे ही एक आदमी को कष्ट दो, एक आदमी को कष्ट दो और 20 आदमियों के बराबर कष्ट आपको मिलेंगे। एक आदमी को सुख दो और 20 आदमी आपको सुख देंगे। समय आने पर, तुरंत नहीं होता ये काम। राजा बलि कहते हैं, महाराज आज मेरी तपस्या ही वामन भगवान के रूप में साक्षात प्रकट हुई है। तो हे महाराज, ब्रह्मर्षि तपः साक्षात् मन्ये त्वार्य वपुर्धरम्। क्या करें हम आपके लिए, क्या चाहते हो आप? वामन भगवान बोले नहीं, माला जप रहे हैं। राजा बलि ने गुरुजी से पूछा, बोले गुरुजी पंडित जी बात क्यों नहीं कर रहे हैं? शुक्राचार्य ने कहा, देखते नहीं हो हाथ में माला है, जब तक पूरी माला नहीं हो जाएगी तब तक बात नहीं की जाती। आप लोग भी जानते होंगे, जैसे हम माला कर रहे हैं तो माला जपते समय बीच में बोलना नहीं चाहिए। कब तक नहीं बोलना चाहिए? जब तक उसके सुमेरु तक हमारी उंगली ना पहुंच जाए, अंतिम दाने तक हमारी उंगली ना पहुंच जाए, तब तक हमें सिर्फ मंत्र का जप करना चाहिए, बीच में बात नहीं करनी चाहिए। जैसे ही राजा बलि ने सुना तो और प्रभावित हुए कि वाह, कितने अच्छे ब्राह्मण देवता हैं, माला जप रहे, चलते फिरते भी भजन कीर्तन करते हैं, तो बड़े अच्छे संत। महाराज आप तो बताओ आपको क्या चाहिए? माला पूरी हो गई, अब वामन भगवान कह रहे हैं, राजा बलि ने कहा, आप मेरा नाम जानते हो? वामन भगवान ने कहा, तुम्हें तो तीनों लोकों में सब जानते हैं। ऐसी कौन सी जगह है जहां राजा बलि की ख्याति ना पहुंची हो? राजा बलि ने कहा, महाराज आप एक बात बताओ, मैं आपको क्या दे दूं? गंकांचनम गुणवदाममृष्टम तथा न पेयम मुतवादि प्रकन्याम ग्रामान समृद्धास्तुर्गान राजान ग्रामान समृद्धास्तुर्गान गजान वा रथास्तथा रथम संप्रतीच्छ गां कांचनम गुणवत् धाम मृष्टम। आपको गैया चाहिए, सोना चाहिए, मकान चाहिए या गांव चाहिए? आपको क्या चाहिए ये बताओ। वामन भगवान बोले, देखो भैया, हम ठहरे संतोषी ब्राह्मण, अब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। क्या बोले वामन भगवान?
हम ठहरे संतोषी ब्राह्मण, 1.5 फुट का आसन है, कहीं भी डाल के बैठ जाते हैं, भगवान का भजन करते हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए। और वैसे भी हमारा खर्चा कहाँ है? हमारा क्या खर्चा है? कोई खर्चा ही नहीं है, तो हम कुछ मांग के क्या करेंगे? राजा बलि बोले तो खर्चा बढ़ा लो। क्या बोले राजा बलि? खर्चा बढ़ा लो। खर्चा नहीं है तो खर्चा करना सीखो। वामन भगवान ने कहा ये खर्चा करना कैसे सीखते हैं? आप लोग जानते हो खर्चा करना कैसे सीखते हैं? नहीं जानते? नहीं जानते फिर करोड़ों रुपए खर्च कैसे कर लिए? जब नहीं जानते हो कि खर्चा कैसे किया जाता है तो फिर करोड़ों रुपए कमा के खर्च कैसे कर लिया? जितना कमाया क्या उतना आपके पास है? नहीं है, मतलब आप खर्च करना जानते हो, रखना नहीं जानते, खर्च करना नहीं जानते। वामन भगवान नहीं जानते, बोले हम नहीं जानते खर्च कैसे किया जाता है। राजा बलि बोले हम बता रहे हैं खर्च कैसे किया जाता है, बताओ। राजा बलि बोले एक काम करो, आप विवाह कर लो। क्या कर लो? शादी कर लो, ब्राह्मणी आएगी, खर्चा शुरू है। पत्नी के आते ही खर्चा शुरू। जब तक विवाह नहीं हुआ तब तक किसी के भी घर में घुस गए 2 रोटियां खा के चलते बड़े, कहीं भी सो जाओ, कहीं भी बैठ जाओ, कहीं भी रुक जाओ। विवाह होने के बाद 8 बज गए, कहाँ थे अभी तक? 8 बज गए, होश नहीं है कि घर पे भी जाना है। वो आटा पिसवा के लाओ, खत्म हो गया। बच्चों के स्कूल की फीस का टाइम आ गया, दूध का महीना पूरा हो गया, उसका हिसाब करो, खर्चा शुरू। राजा बलि से वामन भगवान बोले अच्छा विवाह करेंगे तो खर्चा होगा? बोले बिल्कुल होगा। बोले विवाह कैसे करें और कैसे करें? राजा बलि बोले चिंता क्यों करते हो महाराज? हमारे यहाँ है ना मुतवाविप्र कन्या, हमारे यहाँ राक्षसों में भी ब्राह्मण होते हैं, तो हम अपनी किसी ब्राह्मण की कन्या से आपका विवाह करवा देते हैं, आपका विवाह हो जाएगा। वामन भगवान बोले आप तो बड़े दानी हो, बड़े उदार हो, हमारा विवाह करवा दोगे? अच्छा महाराज आप विवाह करवा दोगे, फिर रहने के लिए घर नहीं है हमारे पास, हम करेंगे क्या? बोले इसीलिए तो हम विवाह करवा रहे हैं कि आप हमसे घर मांग लो, इसीलिए विवाह करवा रहे हैं आपका कि आप हमसे घर मांग लो। अच्छा तो आप घर नहीं महाराज, महल दे देंगे आपको, बढ़िया सा कंचन महल दे देंगे। बात महाराज आप तो बड़े दानी हो। अच्छा एक बात बताओ, चलो हमारा घर बस जाएगा, फिर विवाह हो जाएगा तो फिर खर्चा रोटी पानी के लिए, वस्त्र के लिए? बोले महाराज अपने राजकोष का खजाना खोल देंगे। क्या खोल देंगे? खजाना खोल देंगे, आपको जितना खर्च करना है उतना करो। भगवान बोले आप तो वास्तव में बड़े दानी। अच्छा एक बात बताओ, विवाह होगा तो बच्चे भी होंगे? विवाह होगा तो बच्चे होंगे? राजा बलि ने कहा हाँ महाराज विवाह होगा तो बच्चे क्यों नहीं होंगे, जरूर होंगे। अच्छा होंगे तो 10-12 भी हो सकते हैं। अगर बच्चे होंगे तो 10-12 भी हो सकते हैं। राजा बलि ने कहा ये तो महाराज आपकी किस्मत की बात है, 2 भी हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 10-12 भी हो सकते हैं, और ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। अच्छा एक बात बताओ, जब बच्चे होंगे तो उनकी पढ़ाई लिखाई की क्या व्यवस्था है? पढ़ाना भी पड़ेगा, संस्कार देना पड़ेगा। राजा बलि ने कहा महाराज चिंता क्यों करते हो, हमारा विद्यालय है, हिरण्यकश्यप दानव विश्वविद्यालय, उसमें आपके बच्चों को निःशुल्क पढ़ाया जाएगा। वाह महाराज आप तो बड़े दयालु हो, निःशुल्क पढ़ाई होगी हमारे बच्चों की। अच्छा महाराज एक बात बताओ, जब 10-12 बच्चे होंगे तो उनमें से एक आध मर भी सकता है? अच्छा पीछे आप लोगों को आवाज समझ में आ रही है ना सबको? पक्का? आप लोग ऐसे शांत बैठे रहते, मूर्ति बने तो हमें लगता है शायद आवाज सुनाई ना दे रही हो, कि समझ में ना आ रही हो। बोले वामन भगवान की। अच्छा जयकारा नहीं लगाया था हमने, इसलिए शांत बैठे थे।
क्या कहा वामन भगवान ने राजा बलि से कि बच्चे जब 10-12 होंगे तो उनमें से 1-2 बच्चे मर भी सकते हैं। राजा बलि ने कहा महाराज जो आया है सो जाना है, मर भी सकते हैं। तो वामन भगवान बोले आपने मेरे लिए सारी व्यवस्थाएं की हैं, अब एक बात बताओ, जैसे कोई मेरा बेटा मरेगा, मेरा बच्चा मरेगा, तो उसके लिए रोने की क्या व्यवस्था है? भाई कोई मरता है घर में तो रोना पड़ता है, तो जब मेरे बच्चे मरेंगे तो उनके लिए रोने की क्या व्यवस्था है? राजा बलि बोले महाराज बच्चे मरेंगे आपके, हम रोने वाले भाड़े पे थोड़ी बुलाएंगे, रोना तो आपको पड़ेगा। भाई जब बच्चे आपके मरेंगे तो रोना भी आपको पड़ेगा, कोई दूसरा थोड़ी रोने के लिए आएगा। राजा बलि से वामन भगवान बोले भैया ऐसा है, जो काम करने से बाद में रोना पड़ेगा काम ही करेगा। ना हम विवाह करेंगे, ना बच्चे होंगे, ना बच्चे मरेंगे, ना हमें रोना पड़ेगा, तो हम विवाह ही नहीं करेंगे। वो काम क्यों करो जिससे बाद में रोना पड़े? राजा बलि बोले हे भगवान, इतनी देर से इनको मना रहे थे, समझा रहे थे कि हमसे कुछ मांग लें, इन्होंने फिर मना कर दिया कि कुछ नहीं चाहिए। पैर पकड़ दिए, बोले महाराज कुछ तो मांगना पड़ेगा आपको। तब वामन भगवान बोले जब ज्यादा जबरदस्ती कर रहे हो तो एक काम करो, हमें बैठने के लिए 3 पग भूमि की जरूरत है, अपना आसन डाल के कहीं भी बैठ जाएंगे और बढ़िया भगवान का भजन करेंगे, सो तुम तो हमें 3 पग भूमि दान कर दो ज्यादा। अरे बोले महाराज एक आध खेत ले लो, बोले खेत नहीं हमें तो 3 ही पग। महाराज गांव ले लो, अरे बोले गांव नहीं तुम तो 3 पग दे दो। राजा बलि ने कहा तुम वामन के वामन ही ठहरे, मतलब मांगा भी इतनी देर के बाद मांगा और मांगना नहीं आया। समुद्र से 2 बूंद पानी मांग रहे हो, अरे मैं तो मुझसे स्वर्ग मांग लेते वो भी दे देता, मैं तो समर्थ हूं। भगवान मन में सोच रहे हैं देख लो भैया, समर्थवान हम बैठे हैं, अखिल कोटि ब्रह्मांडों के नायक, ये राजा बलि हमसे कह रहा है कि मैं समर्थ हूं। इसे पता नहीं है कि जितनी इसकी पूरी संपत्ति है तीनों लोगों में, उतने में मेरा 1.5 फुट का आसन भी नहीं बनेगा। भगवान तो सर्वव्यापी है ना, वो अपना आकार लेकर के अगर बैठ जाए, विराट रूप लेकर के बैठ जाए, तो तीनों लोगों में भगवान का एक आसन बैठने का 1.5 फुट का आसन भी नहीं बनेगा। वामन भगवान तो इसलिए 3 पग मांग रहे हैं कि इसके पास केवल 3 ही लोग हैं, खेत कहां से मांग ले, ज्यादा है ही नहीं इसके पास। 10-20 ब्रह्मांडों का मालिक अगर ये होता तो मान लेते हैं चलो भैया भगवान के हिसाब से कुछ दे पाएगा। वामन भगवान बोले अगर तुम्हें देना है 3 पग भूमि दे दो। राजा बलि ने कहा ठीक है महाराज नाप। ऐसे नहीं नापेंगे, हम ब्राह्मण हैं, बिना संकल्प के कुछ भी नहीं लेते। तब जब संकल्प की बात हुई तो जो याची शुक्राचार्य जी ने सोचा छोटा सा ब्राह्मण बालक आखिर संकल्प के पीछे क्यों पड़ा है? इसे संकल्प से 3 पग भूमि का क्या संकल्प करना? राजा बलि जैसे दानवीर से वो वापस थोड़ी ले लेंगे। संकल्प का मतलब जानते हो आप लोग क्या होता है? जानते हो? नहीं जानते क्या? संकल्प का मतलब होता है पक्का वाला रजिस्ट्रेशन। क्या होता है? संकल्प का मतलब पक्का रजिस्ट्रेशन, थप्पा लग गया, मोहर लग गई सरकार की कि अब ये काम होगा, अगर नहीं हुआ तो सीधे नरक जाओगे। क्या? अगर ऊपर का आदेश नहीं माना, ये जज के सामने जो हमने निर्णय ले लिया, जो फैसला सुना दिया, अब वो करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो सजा के हकदार। तो संकल्प अगर हमने कर लिया कि महाराज हम इतना दान देंगे और नहीं दिया तो धर्मात्मा बने रहो, फिर भी नरक में जाना पड़ेगा।
शुक्राचार्य जी ने सोचा कि आखिर ऐसा है क्या इसमें जो संकल्प के पीछे पड़ा है। आंखें बंद की शुक्राचार्य जी ने, वो वीडियो कैमरा चलाया अपना, वो सीसीटीवी कैमरे लगे रहते हैं तीनों लोगों में, जिसको ध्यान बोलते हैं, योग समाधि। शुक्राचार्य जी ने आंखें बंद की, वीडियो कैमरा लगा करके देखा कि आखिर ये है कौन। जब स्कैन किया भगवान वामन को तो पता चला ये कोई वामन नहीं है, ये तो भगवान विष्णु है और आए हैं राजा बलि की पूरी संपत्ति लेने के लिए। 3 पग भूमि, ये तो भगवान है, इनके 3 पग में तो बन जाएंगे कई लोग। पूरी बलि की संपत्ति नहीं है इनके 3 पैरों के बराबर। अब शुक्राचार्य जी उठे राजा बलि के पास, बोले बेटा सुनो, तुमने इनसे कहा तो नहीं है कि पृथ्वी ले लो। राजा बलि बोले हमने तो बोल दिया कि नाप लो, वचन दे दिया कि नाप लो। शुक्राचार्य जी बोले इनसे कह दो कि हमने कहा ही नहीं था कि नाप लो, कह दो जाओ, कह दो निकल लो, आगे बढ़ो, हम कुछ नहीं चाहिए। राजा बलि बोले गुरुजी, अभी तक तो आप कहते थे कि ब्राह्मणों को दान दो, गरीबों को दान दो, संतों को दान दो, गायों की सेवा करो, आज आप मना कर रहे हो, ऐसा क्यों? शुक्राचार्य जी बोले बेटा ये कोई बामंत्रेपन नहीं है, ये कोई ब्राह्मण नहीं है। बोले फिर? शुक्राचार्य ने कहा ये है भगवान विष्णु, जो छल से तुम्हारी सारी संपत्ति को लेने के लिए आए हैं। तुम सड़क पे आ जाओगे, कुछ नहीं बचेगा तुम्हारे पास, इसलिए इनसे मना कर दो, झूठ बोल जाओ। राजा बलि बोले क्या झूठ बोल जाए इनसे? शुक्राचार्य जी बोले इनसे कह दो कि हमने कहा ही नहीं था कि पृथ्वी नापना, और संकल्प तो करना ही नहीं बिल्कुल। राजा बलि बोले मेरा तो वचन ही संकल्प है, मैंने बोल दिया तो बोल दिया। और गुरुदेव मैं झूठ क्यों बोलूं? पाप नहीं लगेगा मुझे? पूरा यज्ञ बेकार हो जाएगा। और मैं अभी संकल्पित हूँ, यजमान बना बैठा हूँ, यजमान बन के अगर मैं झूठ बोल जाऊंगा तो पाप लगेगा, नरक जाना पड़ेगा। गुरुजी बोले बेटा गुरु की बात नहीं मानेगा तो भी तो नरक जाना पड़ेगा, है भाई? गुरु की बात नहीं मानेगा तो क्या स्वर्ग जाएगा? तब भी नरक जाना है, तुझे नरक तो जाना ही, इसलिए काम कर, तू मेरी बात मान। गुरुजी सोच रहे हैं कि अगर चेला लुट गया तो चेला के पास कुछ नहीं बचेगा, तो गुरुजी को क्या खाक विदाई मिलेगी? गुरुजी का घर का खर्चा कैसे चलता है? नौकरी तो करते नहीं, खेती किसानी तो करते नहीं, घर का खर्चा कैसे चलता है? चेला यज्ञ करेंगे, पूजा पाठ करवाएंगे, चेला अन्न देगा, धन देगा, वस्त्र देगा, तो उसी से गुरुजी के भंडार भरे रहते हैं, बढ़िया आश्रम चलता है, घर का खर्चा चलता है। गुरुजी ने सोचा अगर चेला कंगाल हो जाएगा तो गुरुजी तो खुद कंगाल हो जाएंगे। तो गुरुओं को बड़ी चिंता होती है कि हमारे चेला अमीर बने रहे, कभी गरीब ना हो। हर गुरु यही चाहता है हमारे जितने शिष्य हैं खूब भरे पूरे रहें, लेकिन अब वो शिष्य नहीं चाहते कि हमारे गुरुजी भरे पूरे रहें। वो तो कहते हैं गुरुजी हमने मेहनत की, खूब कमाया, तुम तो 150 रुपए पकड़ो और चलते बरो। ये सब गुरुओं को चिंता होती है हमारे शिष्य के पास जब होगा तो बिना मांगे दे। शुक्राचार्य जी ने कहा बेटा बलि तुम झूठ बोल जाओ, इनसे बोल दो कि हमने कभी कहा ही नहीं था कि तुम्हें दान दूंगा। राजा बलि ने कहा महाराज मैं झूठ नहीं बोल सकता हूँ। अब शुक्राचार्य बोले कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ झूठ बोलने में पाप नहीं लगता। आप लोग जानते हो यहाँ कथाएं खूब होती रहती हैं, खूब कथाएं होती हैं, साल में 2-4 हो जाती हैं। तो आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि कौन कौन सी जगह झूठ बोलने में पाप नहीं लगता। अच्छा कितने लोगों को पता है कि कौन कौन सी जगह झूठ बोलने में पाप नहीं लगता? हाथ खड़े करो। आपको पता है कौन कौन सी जगह झूठ बोलने में पाप नहीं लगता? अच्छा एक बात बता, कितनी जगह है जहां झूठ बोलने में पाप नहीं लगता? इतना बता दो हम समझ जाएंगे बस। एक महाशय बोल रहे हैं 3, एक बोल रहे हैं 10 ही बोल रहे हैं ना? अच्छा हम बता देते हैं क्योंकि अधूरा ज्ञान
अच्छा नहीं बोलना, तो उसे पूरा करने के लिए हम बैठे हैं। शुक्राचार्य जी बोल रहे हैं कि कुछ स्थान ऐसे हैं जहां झूठ बोलने में पाप नहीं लगता। कौन कौन से? श्रीषु नर्म विवाहे च प्रत्यर्थे प्राण संकटे गौ ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नान्यतम स्यात् जुगुप्सितम। 6 स्थान ऐसे हैं। कौन कौन से? स्त्रीषु, बोले स्त्रियों से झूठ बोलो तो पाप नहीं लगता। बोले भगवत्सल भगवान की। माताएं अंदर ही अंदर गाली तो नहीं दे रही हैं भैया, हम नहीं बोल रहे हैं, ये शुक्राचार्य जी बोल रहे हैं। लड़ना है तो इनके पास जाओ, राजा बलि के गुरु जी के पास। हम नहीं बोल रहे। पहला स्थान कौन सा है जहाँ झूठ बोलने में पाप नहीं लगता? स्त्रियों से झूठ बोलने में पाप नहीं लगता। अब हमारी परीक्षितानी आंखें फुला रही है। अब कल से श्रीमान जी पता नहीं कौन कौन सी बातें बनाते चले जाए। नर्म अर्थात मजाक मजाक में झूठ बोल जाओ तो पाप नहीं लगता। वैसे आप लोग ये तो जानते ही होंगे कि स्त्रियों से झूठ बोलने में पाप क्यों नहीं लगता। जानते हैं ना? नहीं जानते? अच्छा, ये भी नहीं जानते कि स्त्रियों से झूठ बोलने में पाप क्यों नहीं लगता। कितने लोग जानना चाहते हैं? कोई जानना चाहता है इस बात को कि स्त्रियों से झूठ बोलने में पाप क्यों नहीं लगता? एक हाथ खड़ा हुआ है, बाकी कोई जानना नहीं चाहता। मतलब सब कह रहे हैं ठीक है महाराज, बोले तो बोला। अच्छा, बब्बा कह रहे हैं, बब्बा को जानना है। कौन बब्बा? अरे यार, इतने अच्छे आदमी को बब्बा मत बोलो हैं। अभी बुढ़ापा थोड़ी आया है, चेहरे पे चमक देखो। बोल वत्सल भगवान की। तो सुनिए, एक बार की बात है, महाभारत युद्ध जब समाप्त हो गया, कुंती पुत्र युधिष्ठिर पिंडदान कर रहे थे। सभी कौरवों का और पांडव वंश में भी कुछ थे, तो उन सब का पिंडदान कर रहे थे, श्राद्ध कर रहे थे जो लोग मर गए थे। क्योंकि कौरव पक्ष वाले भी इनके भाई ही थे, तो सबका पिंडदान युधिष्ठिर जी कर रहे थे। जब सबका पिंडदान हो गया, अंत में युधिष्ठिर ने कुंती से पूछा कि मां, अपने परिवार में, अपने कुल में, अपने गोत्र में और कोई बच तो नहीं गया जिसका पिंडदान ना हुआ हो? तब कुंती ने कहा, बेटा एक पिंडदान अभी शेष है। बोले किसके नाम का? कुंती ने कहा, कर्ण के नाम का। किसके नाम का? कर्ण के नाम का। लेकिन युधिष्ठिर ने कहा, कर्ण तो हमारा कोई नहीं था, फिर उसके हम पानी देंगे तो उसे कैसे लगेगा? उसके नाम का पिंडदान हम कैसे करेंगे? उसका तो गोत्र का ही पता नहीं है कौन है। तब कुंती ने बोला कि बेटा, कर्ण तुम्हारा सबसे बड़ा भाई था। क्या कहा कुंती ने? कि कर्ण तुम्हारा सबसे बड़ा भाई था। दुर्वासा ऋषि ने मुझे मंत्र प्रदान किए थे कि किसी भी देवता के मंत्र को तुम पढ़ोगी तो उसी देवता के अंश से तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। और जब ये मंत्र मुझे मिले थे तब मेरा विवाह नहीं हुआ था, मैं कुंवारी थी, लेकिन मुझे इन मंत्रों पर विश्वास नहीं था। उन मंत्रों की परीक्षा लेने के लिए विवाह के पहले ही, कुंवारी अवस्था में ही मैंने सूर्य भगवान के मंत्र को पढ़ा। सूर्य भगवान के मंत्र को मैंने पढ़ा तो सूर्य भगवान प्रकट हो गए और सूर्य के तेज से मेरे कान से एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम पड़ा कर्ण। मेरा सतीत्व भंग नहीं हुआ, मेरा शील भंग नहीं हुआ, मेरे कान से उस बालक का जन्म हुआ जिसका नाम पड़ा कर्ण। लेकिन समाज की भय के कारण, लोक लाज के कारण कहीं मेरी बदनामी ना हो जाए, उस भय के कारण मैंने अपने कलेजे के टुकड़े को, कर्ण को एक पात्र में रख कर यमुना जी में बहा दिया। उसे राधा नाम के सूत ने पालन पोषण।
ये वही तुम्हारा बड़ा पुत्र है, तुम्हारा बड़ा भाई है, मेरा बड़ा पुत्र है। युधिष्ठिर जी ने जब ये बात सुनी तब युधिष्ठिर जी की आंखों से आंसू बहने लग गए और कहा, माँ तुमने इतना बड़ा सच हमसे छुपाया, इतना बड़ा सच तुमने हमसे छुपाया। अगर तुमने महाभारत युद्ध के समय एक बार ही ये बोल दिया होता कि युधिष्ठिर कर्ण तुम्हारा बड़ा भाई है, मैं उसी समय अपने सिर को और शस्त्र को कर्ण के चरणों में डाल देता, जीवन भर दुर्योधन की गुलामी कर लेता, लेकिन कर्ण जैसे योद्धा महावीर भाई को मरने नहीं देता। आज तेरी वजह से एक भाई ने अपने बड़े भाई का वध कर दिया, तुझे शर्म नहीं आई? तू देखती रही, अपने छोटे बेटा से बड़े बेटा का सिर कटते हुए तू देखती रही, तेरा हृदय पिघला नहीं? तुझे कष्ट नहीं हुआ? माँ आज मैं श्राप देता हूँ, संपूर्ण स्त्री जाति को मैं श्राप देता हूँ कि आज के बाद कोई भी इतनी गुप्त बात होगी वो उसे सहन नहीं करेगी, किसी न किसी को जरूर बता देगी। किसका श्राप लगा? युधिष्ठिर जी का। युधिष्ठिर जी ने संपूर्ण स्त्रियों को ये श्राप दे दिया कि अगर कोई गुप्त बात होगी तो वो उस बात को लेके मरेगी नहीं जब तक किसी न किसी को न बता दे। और अगर किसी को नहीं बताएगी कि रोटी बनाने बनाते 2-4 बार गुनगुना जलेगी, बस बच जाएगी, लेकिन बताएगी, बोलेगी जरूर। अब माताओं नाराज मत हो जाना। पति तो सोच रहे होंगे महाराज ने इतनी अच्छी बात बताई, अब तो 2 की 4 मिला मिला के देंगे पत्नी को, झूठी झूठी। पाप तो लगना ही नहीं है, क्योंकि पत्नी से झूठ बोलने में पाप लगना नहीं है। लेकिन भैया इस बात का ध्यान करना, ये शिक्षा कौन दे रहे हैं? कौन शिक्षा दे रहा है? दैत्य गुरु शुक्राचार्य। ये शिक्षा किसके लिए है? दैत्यों के लिए, मनुष्यों के लिए नहीं। मनुष्यों को तो भैया अपनी पत्नी से हमेशा सच बोलना चाहिए। अगर झूठ बोल गए और दूसरे दिन पत्नी को पता चला कि झूठ बोले हैं तो बिल्ला गलेंगे अलग और रोटी नहीं मिलेगी वो अलग। बोले भक्तवत्सल भगवान की है। तो कभी भी आप लोगों को झूठ नहीं बोलना है अपनी पत्नी से, ठीक है? हाँ, सच बोलोगे लंबे समय तक रहोगे, झूठ बोलोगे साल 2 साल बोलते तो है कुछ लोग, झूठ बोलते हैं साल 2 साल में तलाक हो जाती है, ज्यादा समय बैठ ही नहीं। इसलिए प्रेम इकट्ठा रहे इसके लिए सच बोलो, पति पत्नी से सच बोले, पत्नी पति से सच बोले, साफ सुथरा काम होना चाहिए। ये शिक्षा तो दैत्यों के गुरु दे रहे हैं और दैत्य को ही दे रहे हैं। राजा बलि भी तो दैत्य हैं, तो शिक्षा दे रहे हैं अपनी। स्त्रियों से झूठ बोलने में पाप नहीं लगता, दूसरा मजाक मजाक में झूठ बोल जाओ तो भी पाप नहीं लगता। और तीसरा है विवाहित, जब विवाह में झूठ बोल जाओ, शादी विवाह में, तो बात बात में अगर कोई झूठ बोल जाए तो पाप नहीं लगता। स्त्री सुनर्म विवाहित वृत्यर्थे प्राण संकटे, बोले धंधे में झूठ बोल जाओ तो पाप नहीं लगता। क्या काम धंधे में दुकानदारी चल रही हो, 1000 रुपए की खरीद है, अगर हम 10,000 बता दें तो पाप नहीं लगता। ये कौन बोल रहे हैं? शुक्राचार्य। इस बात को नोट करना, हमारी ये मत कहना और दिवाकर महाराज ने कहा था कि धंधे में झूठ बोल जाओ तो पाप नहीं लगता। हमारा नाम नहीं लेना भैया कोई। शुक्राचार्य जी बोल रहे हैं और वो दैत्यों के गुरु हैं। जो दैत्य होंगे वो अपने गुरु जी की बात मान लेंगे, जो दैत्य होंगे वो अपने गुरु जी की बात मान लेंगे, और बाकी जो मनुष्य होंगे उन्हें इनकी दैत्य गुरु की बात नहीं मानना। स्त्री सुनर्म विवाहित वृत्यर्थे प्राण संकटे, बोले प्राण संकट में आ जाएं तो झूठ बोल जाओ पाप नहीं लगता। गौ ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नान्यतम स्यात् जुगुप्सितम, गाय और ब्राह्मणी को मारा जा रहा हो, काटा जा रहा हो, वहां पे आप झूठ बोल जाओ तो पाप नहीं लगता। कितने स्थान हो गए? स्त्री सु नर यानी मजाक, विवाह 3 हो गए। स्त्रियों से मजाक में और विवाह में 3 हो गए।
स्त्री सुन नर्म विवाहित वृत्त्यर्थे, बिजनेस में धंधे में झूठ बोल जाओ। चौथा हो गया प्राण संकट में हूं। पांचवा हो गया गौ ब्राह्मणार्थ हिंसाया, गाय ब्राह्मण की हिंसा कहीं हो रही हो तो झूठ बोल जाओ। ये कितने स्थान हो गए? 6 स्थान। इन 6 जगह पे झूठ बोलने में पाप नहीं लगता है। ये शुक्राचार्य जी ने शिक्षा दी अपने चेला दैत्यराज बलि। लेकिन राजा बलि ने शुक्राचार्य जी की ये सीख स्वीकार नहीं की। बोले नहीं, मैं कहीं झूठ नहीं बोलूंगा। क्यों नहीं बोलोगे झूठ? तुम तो दैत्य हो। अरे बोले हम दैत्य हैं तो क्या हुआ, लेकिन हम प्रहलाद जी के नाती हैं, वो भक्त हैं। किसके नाती हैं? हे गुरुवर जो कुछ कहा वह गृहस्थ अनुकूल। आपने जो कुछ कहा है गृहस्थ जीवन के लिए वो ठीक। गृहस्थ जीवन में इतनी जगह झूठ बोलना ही पड़ता, नहीं बोलेंगे तो गृहस्थी आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूंगा। क्योंकि भक्त प्रहलाद का नाती हूं मैं, कैसे जाऊं प्रतिज्ञा। अरे प्रहलाद जी का नाती मैं प्रतिज्ञा कैसे तोड़ दूं? मैंने बोल दिया था कि दिया तो दिया, अब नाप लो आप। मैंने दान प्रतिज्ञा कर ली, चाहे अब कुछ भी हो जाए। दान प्रतिज्ञा कर ली, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने दान प्रतिज्ञा कर ली, अब चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने दान प्रतिज्ञा कर ली, अब चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने विप्र से हामी भर ली, चाहे अब कुछ भी हो जाए। मैंने विप्र से हामी भर ली, अब कुछ भी हो जाए। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। जो कहा उसे मैं दूंगा, जो कहा उसे मैं दूंगा। सच को छोड़ू ना, कर ली तो कर ली। मैंने दान प्रतिज्ञा कर ली, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने दान प्रतिज्ञा कर ली, चाहे अब कुछ भी हो जाए। मैंने दान प्रतिज्ञा कर ली, चाहे अब कुछ भी हो जाए। मैंने दान प्रतिज्ञा कर ली, चाहे अब कुछ भी हो जाए। ताली से अगर आप कहोगे कि गुरु की बात नहीं मानोगे तो नरक जाओगे, तो सुनो, नरक जाता हूं तो चला जाऊं पर झूठ नहीं बोलूंगा। ना नरक से डरूं, मौत से भी डरूं। ना नरक से डरूं, मौत से भी डरूं। ना गरीबी के भय से मैं झूठा परूं। 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 दान में प्राण दीजिए ददीची ऋषि, दान में दान दीजिए ददीची ऋषि। दान में मांस खुद काटा राजा श्री। दान में मांस ऋषि। दान में मांस खुद काटा राजा श्री। दान में मांस खुद काटा राजा शिवी। मैंने उनकी राह पकड़ ली,